मालिक इसमें इंडिया की चाल है। मालिक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिफिशियल बारिश करवाकर पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए मुश्किल में डाल दिया। मालिक आप जानते नहीं है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ता है। द रेन इज कमिंग, द वाटर इज टू मच। जहां पानी होता है वहां बारिश होता है, और जहां पानी होता है वहां पर बारिश भी होती है। तो पाकिस्तान प्लेयर्स आर इंजॉइंग बिकॉज दे हैव जस्ट डॉच एक्चुअली लूज। समझ गए हो, मैं एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा हूं। अबे भाई सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के अंदर जो बारिश हुई है उसके अंदर पाकिस्तान का क्वालिफाई करना इतना मुश्किल हो गया कि न्यूजीलैंड वाले जो है वो बेचारे सोच रहे हैं कि भैंस की टांग, इनके चक्कर में हम भी पहले गए। क्योंकि पाकिस्तान अगर ये जीत भी जाता तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि भाई हम जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, हमने यहां पर इंडिया को टाकरा दिया हुआ एक लेवल का। अभी हम तैयारी कर रहे हैं इंडिया की, हम उनको बार बार ताने दे रहे हैं, हम उनको बार बार एक भरम के साथ बोल रहे हैं कि भाई हम जो है वो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, भैंस की टांग, दुनिया तबाह कर देंगे हम इंडिया की, हम इंडिया को हराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बर्बाद हो गए, मां खुद गई, ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि बारिश ने यहां पर किया है हमला और कुदरत का निजाम आज पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में और स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में हम सिर्फ 2 बार हारे हैं, जबकि हमने 7 दफा जो है वो उनको हराया है। कैन यू बिलीव दैट? पाकिस्तान का रिकॉर्ड कितना अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 2 बार हम सिर्फ हारे हैं और 7 दफा हमने जो है वो न्यूजीलैंड को हराया है। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर टीम था और इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगा बड़े मक्खन तरीके से। लेकिन शायद कुदरत के निजाम को कुछ और ही मंजूर था। वो कुदरत का निजाम उल्टा हमारे ही लेने के चक्कर में था और हमारी ले भी ली एक्चुअली, सीधी बात बोलूं तो। क्योंकि नोबडी वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान इतने गंदे तरीके से इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। जो पोजीशन में हम आ चुके हैं तो भाई सच में हम वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली चीज है इस टाइम के ऊपर। हर कोई यही सोच रहा था कि भाई ये न्यूजीलैंड वाला मैच जीतकर हम बड़े आराम से बड़े मक्खन तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मैच ने पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन को और मुश्किल में डाल दिया। बिकॉज अब पाकिस्तान का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते और उसके बाद श्रीलंका और इंग्लैंड, ये दोनों टीमें जो है कम से कम अपना एक एक मैच हारे। न्यूजीलैंड तो कल समझो 1 पॉइंट माइनस है, लेकिन पाकिस्तान को आगे अपने दोनों मैचेस जीतने, जबकि श्रीलंका इंग्लैंड को एक एक मैच कम से कम दोनों को हारना है। यानी कि अब हम सारा अनुसार करके बैठे हैं न्यूजीलैंड के ऊपर कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी हराए और न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को भी हराए, तो न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा। सेम सिचुएशन अब हम दोनों के लिए है कि न्यूजीलैंड के आसरे पे बैठेंगे। बाकी हमारा क्या है, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीते। पहली बात तो ये कि हम न्यूजीलैंड वालों पे जो है भरोसा करके बैठे, मतलब एक दफा फिर से घूम फिर कर वही सिनेरियो आ गया कि फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी टीम फलानी को हरा दे और फलानी ढिमकानी हो जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब एक बार फिर से वही रेंडी ओटन हमारा चालू हो चुका है। बारिश ने, हमने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की, हमने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बारिश ने हमारी मार ली और अब हमारे साथ बहुत गंदा प्रैंक होने वाला है। बिकॉज अगर एक और मैच के अंदर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। फर्ज करो श्रीलंका पाकिस्तान के मैच में बारिश होती है, पाकिस्तान का 1 पॉइंट माइनस होगा, पाकिस्तान के 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, एक आज वाला और एक वो वाला। जबकि श्रीलंका का सिर्फ 1 पॉइंट कम होगा, तो श्रीलंका कैन क्वालिफाई इजीली, बट पाकिस्तान विल बी आउट। पाकिस्तान बगैर खेले 2 पॉइंट से हाथ धो बैठेगा। इसके लिए मैं स्पेशली आईसीसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो करो जैसे करो, बट कोई ऐसा रूल बनाओ कि बारिश का मैच जो है अगले दिन पे कराओ या फिर दूसरे दिन पे कराओ, जो मर्जी कराओ, बट स्टिल यहां पर पाकिस्तान के मैचेस को कंप्लीट कराओ। क्योंकि बगैर खेले हम बाहर नहीं होना चाहते, हम बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया बड़ी हंसेगी हमारे ऊपर, थूकेगी कि भाई ये कैसी टीम है पाकिस्तान की जो बगैर खेले ही समझो एक तरीके से बाहर हो गई एक मैच की वजह से। हालांकि अगर हम अपने मैचेस जीत जाएं 3 पॉइंट्स होंगे हमारे। अगर एक और मैच में बारिश हो जाए हमारे पास 6 पॉइंट्स करने का रास्ता ही नहीं होगा। टोटल हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, जबकि बाकी टीमों के पास किसी के पास 4 पॉइंट होंगे, किसी के पास 5 भी हो सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान कैसे जाएगा आगे? कमेंटेटर्स बैठ के बकवास कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका विल प्ले द फाइनल। अबे मैं हैरान हूं कि कौन से कमेंटेटर भांग का नशा पी कर रहे हैं। सारी यहां पर बारिश हो रही है, सारी बर्बादी यहां पर हुई पड़ी है। ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो है वो खेलने लगे हैं फाइनल, तो इंडिया क्या तुम्हारे घर में क्यों घुसा हुआ है? अरे पहले तुम इंडिया को तो रोको, जो पिछले कोई 13-14 मैचेस के अंदर जिनको किसी का बाप नहीं रोक पाया है, वो अनबीटन जा रहे हैं, पहले उनको रोको तो सही, हमसे तो नहीं रुके। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या साउथ अफ्रीका वालों के पिछवाड़े में दम है कि भाई वो इनको रोकें। अब संडे को जो मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, क्या साउथ अफ्रीका के पिछवाड़े में दम है? क्योंकि मुझे नहीं लगता। जो अभी रिसेंटली सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका वाली, उसके अंदर बहुत ही कमाल का काम किया है भाई इंडिया ने।
200-250 रन बड़े इजीली मार लेते थे साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका वाले भी बेचारे रो रो के गए थे इंडिया से, और अभी भी ये मैच इंडिया के अंदर ही है। अगर मैं बात करूं वेन्यू की, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और स्टेडियम में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। अभी शुभमन गिल तो नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल का वहां बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, बट स्टिल इंडिया के जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे कि ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, मे भी हो सकता है, कहा जा रहा है कि शायद अभिषेक को बिठा के संजू को खिलाया जाए, तो वो तो इंडिया का अपना मैटर है, बट स्टिल उनके पास बहुत मौका, और इंडिया शायद बगैर कोई मैच हारे एक दफा फिर से फाइनल में जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सेमीफाइनल, फाइनल में जाएगा। फिर फाइनल में यहां पर पाकिस्तान को पहुंचना है किसी तरीके से। अब हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर लें, लेकिन अगर कुदरत के निजाम को ही मंजूर ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि जिस दिन हमको बारिश चाहिए थी, संडे वाले दिन, कि भाई बारिश हो जाए, हम इंडिया वाले मैच से बच जाएंगे, जो 15 वाला मैच था, हमने सोचा कि भाई हम बच जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे, हम शुक्र अदा करेंगे, हमें भी 1 पॉइंट मिलेगा, इंडिया को भी 1 पॉइंट मिलेगा। और अब पाकिस्तान का ऑलमोस्ट ये दूसरा मैच जो है समझो खतरे के ऊपर मंडरा रहा है। मंडरा क्या है, मतलब मंडरा चुका है, और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ही जगह पर आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान को अपने सारे मैचेस जीतने हैं, जबकि न्यूजीलैंड को भी अपने सारे मैचेस जीतने हैं, तब ये दोनों टीमें जाकर सेमीफाइनल्स में जाएंगी। और मेरी तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज हाथ जुड़े मेरे, ये दोनों मैचेस जीतो, हर हाल में जीतो, न्यूजीलैंड भी जीते और पाकिस्तान भी जीते। बिकॉज मैं एज अ क्रिकेट फैन मैं ये चाहता हूं जनरली कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो क्वालिफाई करे सेमीफाइनल के लिए, और साथ में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल हो, और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं एज अ क्रिकेट फैन मैं आपको जनरली ये बात बता रहा हूं कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मुझे पता है, जो मैंने आपको समझा भी दिया कैसे होगा, बट एक सोच में और एक करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। भैंस की रंग श्रीलंका का होम ग्राउंड है, भले ही जिम्बाब्वे ने रोन दिया श्रीलंका को, बट स्टिल दे हैव अ प्रीटी गुड चांस टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। और अगर सेमीफाइनल्स में गई श्रीलंका, तो आई थिंक दे मे बी प्ले सेमीफाइनल इन वानखेड़े, हो सकता है मे बी के वानखेड़े के अंदर से, वानखेड़े में नहीं, कोलकाता ईडन गार्डन में मेरे ख्याल से, तो जहां पर भी है, बट फिर श्रीलंका जो है वो मूव करके जाएगा फाइनल खेलने, सेमीफाइनल खेलने के लिए, और पाकिस्तान वापस आ जाएगा। बट इफ पाकिस्तान स्टेज इन द टूर्नामेंट टिल सेमीफाइनल, देन जो भी टीम होगी, इट डजंट मैटर कि वो इंडिया नंबर 1 पे हो या साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे हो, दे विल ट्रेवल टू श्रीलंका टू कोलंबो एंड प्ले देयर सेमीफाइनल। बट उस मैच के अंदर आई थिंक एक शायद हमने रखा हुआ है वो जो इनका दिन होता है रिजर्व डे, एक रिजर्व डे भी शायद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए है, जो कि शुक्र है कि मैं तो कहता हूं कि नॉर्मल क्रिकेट के अंदर ये रूल डाल दो कि भैंस की टांग एक रिजर्व डे आप वैसे ही दे दो। आपको यहां पर भाई हर हाल में रिजल्ट चाहिए। कौन कौन सा वो क्रिकेट फैन है जिसको रिजल्ट ही नहीं चाहिए? एक एक पॉइंट आप दोनों को लॉलीपॉप की तरह पकड़ाते हो, साइड में जाते हो कि भैंस की टांग जाओ जाके अपना लॉलीपॉप चूसो। ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। भले आप रेन के बाद कमरे में इनको बॉल आउट वाला सिस्टम कर दो कि भाई जो जिसने 3 विकेटें मार ली, जैसे हम 2007 में हारे थे ना इंडिया से, सेम वैसी सिचुएशन से, तो वो वाला काम कर दो। मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम बच ही जाएंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते